students, this is your Chauhan ma'am and today our topic is tense. Tense यानी काल यानी समय। समय को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल और तीसरा होता है भविष्य काल। वर्तमान काल यानी जो आपका समय अब चल रहा है उसे हम वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ऐसे ही आपका होता है दूसरा भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? जो समय आपका बीत चुका है यानी पास्ट टेंस। और भविष्य काल क्या होता है? आपका आने वाला समय यानी इसे बोलते हैं हम फ्यूचर टेंस। तो देखिए फ्यूचर टेंस, इन टेंसेस के चार पार्ट्स होते हैं। जैसे आपका प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है। एक होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, चौथा होता है परफेक्ट टेंस और तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और फोर्थ होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इसे बोलते हैं हम अनिश्चित काल। अनिश्चित काल यानी जहां पर समय का ना पता हो, यानी इसमें कार्य कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब देखिए इसमें ये नहीं पता कि उसने कब से खेलना शुरू किया और कब खत्म होगा, तो इसे बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है कार्य का जारी रहना, यानी जहां पर कार्य लगातार हो रहा हो, तो ये होता है आपका कार्य का जारी रहना, कार्य हो रहा हो। जैसे आपका हो जाता है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें भी देखिए ये नहीं पता है कि उसने कब से खेलना शुरू किया और वो कब तक खेलेगा, तो इसमें कॉन्टिन्यूअस कार्य हो रहा है लेकिन कोई निश्चित समय नहीं दिया हुआ है। ये होता है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है? जहां पर कार्य पूर्ण हो चुका हो, जहां कार्य पूर्ण हो चुका हो वहां होता है आपका परफेक्ट टेंस। जैसे आपका है ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। देखिए यहाँ पर वो क्रिकेट खेल चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए ये होता है आपका परफेक्ट टेंस। चौथा होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? कार्य पूर्ण हो चुका व जारी भी है। देखिए इसमें परफेक्ट आया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस भी आया है, तो परफेक्ट में कार्य पूर्ण हो चुका होता है और कॉन्टिन्यूअस में कार्य जारी रहता है। जैसे अगर मैं आपका यहाँ पर एग्जांपल लिखूं, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो देखिए ये क्या है? सुबह से एक निश्चित समय भी दिया हुआ है, परफेक्ट भी है और खेल रहा है यानी कार्य जारी भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, तो इसे हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही आपके यदि हम यहाँ पर, ये तो थे प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स, और यहाँ पर यदि हम लिख दें पास्ट टेंस, तो ये पास्ट टेंस के भी यही चारों आपके पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी यही चारों पार्ट्स आपके होते हैं। इस तरह से चार करके इनके 12 पार्ट्स होते हैं। अब टेंसेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि सेंटेंस क्या होते हैं, कौन से सेंटेंस इन टेंसेस के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए सेंटेंस जो होते हैं टेंस के अंतर्गत 4 सेंटेंसेस आपके आते हैं। नंबर 1 है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं साधारण वाक्य।
जिसे हम क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। जैसे आपका था ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो ये होता है आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। अब दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव को बोलते हैं हम नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जिसमें आपका नोट लग जाता है, जहां पर नोट का यूज किया जाता है वो आपका नकारात्मक हो जाता है। जैसे यहां पर मैं लिख दूं ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर देखिए नोट आ गया है, नकारात्मकता आ गई है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो ये आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब आता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए इसमें ये प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ये 2 टाइप्स होते हैं। एक क्या होते हैं, फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप आपके कौन से होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं डज ही प्ले क्रिकेट, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाया जाता है। तो फर्स्ट टाइप हमारा होता है डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। और सेकंड टाइप कौन से होते हैं, जो सेंटेंस आपके क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। यानी मैं लिखूं एग्जाम्पल, वाई डज ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों खेलता है। ये होता है आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब चौथा प्रकार भी हमारा होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जो इंटेरोगेटिव होने के साथ साथ निगेटिव भी हो। यदि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज कर देते हैं तो वो आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बनाकर दिखा रही हूँ। यदि हम यहाँ पर कर दें डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो देखिए यहाँ पर आपका इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो ये थे आपके सेंटेंस। और आज के लिए इतना ही काफी। कल मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस